सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब फितनल हिंदुस्तान के 12 मकामात पर बुज़दिलाना हमले नाकाम बना दिए। 37 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी जराये का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों का ताक़ुब कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहली पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म का कहना था फूड एंड ड्रग अथॉरिटी सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाई गई है। ग़िज़ाइयत की फराहमी और मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज हो गया। ज़रई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब न होना लम्हा फ़िक्रिया था। ख़वातीन साइंसदानों के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्टल तामीर किया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसले से पहले T20 वर्ल्ड कप के कौमी टीम की किट आज होने वाली रोनुमाई मंसूख कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे T20 के टॉस के बाद पाकिस्तान की वर्ल्ड कप किट की रोनुमाई होना थी। जराये के मुताबिक किट की रोनुमाई नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर मंसूख की गई। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला पीर तक होने का इम्कान। टार्चर किया, उन्होंने तशद्दुद किया। एसपी साहब बिलाल साहब थे, उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। वो कह रहे थे कि आपने मर्डर किया है। खाली कागजां दे उत्ते हुण सिग्नेचर लैके गए ने, साइन भी मरवाए ने। पुलिस वालों ने सादिया का है हस्बैंड मुर्तजा, उनको अरेस्ट किया। वालिद और भाई चंबा हाउस उधर उनको बिठा लिया गया है। मां बेटी को गटर से निकालने के बजाय वाक़े को मिस हैंडल किया गया। खातून के शौहर की फरियाद सुनने की जगह गिरफ्तार और तशद्दुद किया गया। लाहौर भाटी गेट वाक़े की महकमाना इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। एसपी सिटी बिलाल और एसएचओ भाटी ज़ैन अब्बास कसूरवार करार। एसपी सिटी और एसएचओ ने गुलाम मुर्तजा पर तशद्दुद का एतराफ कर लिया। बयान में कहा एसएसपी और डीआईजी ऑपरेशंस ने गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। थाने ले जाकर गुलाम मुर्तजा पर हल्का फुल्का तशद्दुद किया। इंक्वायरी टीम ने दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट आईजी पंजाब वज़ीर आला को पेश करेंगे। सानिहा भाटी गेट के मुकदमे में मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। मुल्जिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज हंजला और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। पुलिस का कहना है मुकदमे में दफा 322 के साथ 316 भी शामिल कर ली गई। दफा 316 किसी वाक़े में बच्चे की हिलाकत पर लगाई जाती है। हमारी आईनी तरमीम सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, अंदरूनी शहर के लिए भी इख्तियारात चाहते हैं। 27वीं आईनी तरमीम में तमाम विफाकी वज़रा ने हमारी तरमीम से इत्तफाक किया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम के मौके पर वादे की तकमील की यकीन दहानी करवाई। 26वीं आईनी तरमीम में भी यही मुतालबा रखा मगर पीपल्स पार्टी राजी नहीं हुई। साने ने पीपल्स पार्टी की 18 साल हुकूमत की नाअहली, बद इंतजामी और करप्शन को इस तरह नुमाया किया है, मुकम्मल तौर पे ये नाकाम हो गए। इनके जेर इंतजाम चलने वाले वो सारे महकमे ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि शायद इन महकमों में कुछ भी नहीं। सानिहा गुल प्लाजा में पीपल्स पार्टी की करप्शन और बद इंतजामी खुलकर सामने आ गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं 2 हफ्ते बाद जहां बहत अफराद की बाकियात बोरसा के हवाले नहीं की गई। कराची इस वक्त सबसे ज्यादा गैर महफूज है। आए दिन सानेहात हो रहे हैं। एफबीआर को 372 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। जुलाई से गुज़श्ता रोज तक 986 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया, जबकि जनवरी तक हदफ 1031 अरब रुपए मुकर्रर था। जराये का कहना है जनवरी से मार्च के दौरान सुपर टैक्स की मद में 200 अरब रुपए की वसूली मुतवक्के है। जराये एफबीआर का कहना है सेल्स टैक्स का हदफ 387 अरब रुपए था। कलेक्शन 352 अरब रुपए रही।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को धचका। फास्ट बॉलर पैट कमिंस अनफिट होकर मेगा इवेंट से बाहर हो गए। कमिंस की जगह बैन रॉशेस को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में 22 रन से शिकस्त दी। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 कल लाहौर में होगा। मशरकी कांगो में कोल्टन की कान बैठने से 200 से ज्यादा अफराद हलाक। कुछ लोगों को बरवक्त निकाल लिया गया। खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद कान जख्मी। कान में फंसे कई अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकाम के मुताबिक बारिशों की वजह से जमीन कमजोर होने से कान बैठी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बहरी मशकों पर ईरानी पास तरान इनकलाब को इंतबाह। कहा, ईरानी मशकों से बहरी ट्रैफिक मुतासर नहीं होनी चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ से रोजाना 100 तिजारती जहाज गुजरते हैं। किसी भी गैर महफूज इकदाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान बहरी मशकों को पेशा वराना अंदाज में अंजाम दे। ईरानी पास तरान इनकलाब की 2 रोज़ा बहरी मशकें कल से शुरू होंगी। ईरान फौजी कार्रवाई का सामना करने के बजाय मुआहदा करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है ईरान के साथ हमारा मुआहदा हो जाएगा। हम किसी मुआहदे पर पहुंच जाते हैं तो अच्छा होगा, और अगर मुआहदा नहीं होता तो देखेंगे क्या होता है। सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप ने कहा, सिर्फ ईरान ही यकीनी तौर पर जानता है इसे मुआहदा करने के लिए क्या डेडलाइन थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रात गए कराची एयरपोर्ट आमद। FIA इमिग्रेशन काउंटर्स का दौरा किया। वज़ीर दाखिला को मुसाफिरों की इमिग्रेशन प्रोसेस पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर 3 मुसाफिरों को रोकने वाले FIA एहलकार की हौसला अफजाई की। कहा, नामुकम्मल बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात के हामिल मुसाफिरों को किसी सूरत सफ़र की इजाज़त नहीं। मुसाफिरों की आड़ में पेशावर भिखारियों को हरगिज़ सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की इज्जत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तलबा को आगाही फराहम की। कौमी और इलाकाई सूरत हाल के हवाले से मुफस्सिल गुफ्तगू की। तलबा ने हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ खड़े रहने पर पाक फौज के आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाक फौज ने हमेशा रियासत, आइन और कौमी वक़ार का दिफा किया है। DGISPR ने हमारे जहनों में मौजूद इबहाम को शवाहिद के साथ दूर किया। मुलाकात बहुत मालूमाती रही। वज़ीर आज़म को सनतों के मसाइल भरपूर इदारक है। मुआविन ख़ुसूसी सनत पैदावार हारून अख्तर की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मौशी हालात की वजह मुश्किल फैसले किए। सनतों पर भी मनफी असरात मुरतब हुए। मुश्किल हालात में सनती शोबे ने कौम का भरपूर साथ दिया। IMF प्रोग्राम में रहते हुए बजट में रिलीफ इकदाम नजर आएंगे। वज़ीर आज़म को सनतों के मसाइल भरपूर इदारक है। मुआविन ख़ुसूसी सनत पैदावार हारून अख्तर की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मौशी हालात की वजह मुश्किल फैसले किए। सनतों पर भी मनफी असरात मुरतब हुए। मुश्किल हालात में सनती शोबे ने कौम का भरपूर साथ दिया। IMF प्रोग्राम में रहते हुए बजट में रिलीफ इकदाम नजर आएंगे। Mr. Niazi was brought to PIMS on the night of last Saturday, Sunday for the advised procedure. At the hospital, the treatment plan, that is need for administering anti-VEGF intravitreal injection, was explained in full to the patient.
बानी पीटीआई को कुछ रोज कबल पिम्स अस्पताल लाया गया था। उन्होंने दाईं आंख में बिनाई में कमी की शिकायत की थी। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान ने बताया, सीनियर डॉक्टर ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई की आंखों का मुकम्मल मुआयना किया था। उनकी दाईं आंख के जरूरी टेस्ट तफसीली तौर पर किए। उनकी दाईं आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन की तशखीस की गई। सीनियर डॉक्टर ने उन्हें मजीद इलाज के लिए अस्पताल भेजने की सिफारिश की। हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब बानी पीटीआई को तजवीज़ करदा इलाज के लिए पिम्स लाया गया। इलाज से पहले बानी पीटीआई से बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। और सोने और चांदी की कीमत में मजीद कमी। फी तोला सोना 25,500 रुपए कमी के साथ 5,11,862 रुपए का हो गया। आलमी सराफा बाजार में फी ऑन सोना $255 कम होकर $4,895 फी ऑन्स हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 2,063 रुपए कम होकर 9,006 रुपए हो गई।